विधानसभा चुनाव जैसे जैसे समीप आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया गठबंधन पर सनातन को खत्म करने का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान जारी कर दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सनातन और भारतीय संस्कृति को चुनौती दे रही है। गोडसे के उत्तराधिकारी अब महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए सीने पर गोली खाई है, चाहे वो महात्मा गांधी हो या फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी हो या अन्य वो सभी नेता जिन्होंने आज़ादी के समय से लेकर अब तक कांग्रेस के साथ देश के लिए कुर्बानी दी है। हम आपको बता दें कि इस मामले में रणदीप सुरजेवाला के बयान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि वो लोग जिन्होंने हमेशा देश को तोड़ने की राजनीति की है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो इस देश की परंपरा और संस्कृति को चुनौती दें। सनातन युग युगों से तथा और आगे भी जिंदा है और रहेगा। रणदीप सुरजेवाला यहीं नहीं रुके और उन्होंने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा है। बीजेपी में सरफुटौल की स्थिति है। सिंधिया ग्वालियर चंबल जाएंगे तो उन पर क्या असर होगा, इस बात को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की है। के बयान से नाराज होकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें चेतावनी दे डाली है कि वह इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं करें। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ आकर इस तरह की गंदगी न फैलाएं। इस तरह की अनर्गल बातें करना कांग्रेस की पद्धति रही है। आपको बता दें कि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है। वो एजेंडा बना है, हिडन एजेंडा है। जिन लोगों के पूर्वजों ने जो असली में गोडसे के उत्तराधिकारी हैं, वो महात्मा गांधी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है, हमने भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए हमेशा सीने पर गोली खाई है। महात्मा गांधी जी हों, वो इंदिरा गांधी जी हों, वो राजीव गांधी जी हों, और वही नहीं हमारे मुख्यमंत्रीगण, चाहे वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे सरदार बेन सिंह जी, चाहे पड़ोस के राज्य जो मध्य प्रदेश का हिस्सा ही रहा है छत्तीसगढ़, तो विद्याचरण शुक्ला जी, नंद कुमार पटेल जी। एक लंबा इतिहास है इस देश को अपने खून से सींचने का, कुर्बानी से सींचने का, हिंदुस्तान का। और वो लोग जिन्होंने हमेशा भारत को तोड़ने की राजनीति की, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर, सोच और विचार के आधार पर, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो इस देश की परंपरा और संस्कृति को, भारतीयता को चुनौती दें। मैं पहले भी आपको हर रोज़ बोलता हूँ, हर बार जब आप आते हैं, सनातन परंपरा युग युगांतर से है, और जब मैं और आप नहीं होंगे तब भी ये परंपरा रहेगी, क्योंकि भारत की संस्कृति का, भारत की सोच का, भारत की विचारधारा का ये अभिन्न हिस्सा है। इंडिया गठबंधन की सर रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश है, शांति का टापू है। कौन करेगा बदतमीजी, किसकी हिम्मत है इस तरह की बातें, अनर्गल बातें करना? ये कांग्रेस की पद्धति रही है। मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति ना रही है, ना रहेगी, और मैं उनको स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ, इस तरह की शब्दावली का मध्य प्रदेश में उपयोग ना करें। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश की जनता राक्षस है, और अब वही मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने पहले कहा था कि राक्षस है जनता, कहा था मैं जनता को श्राप देता हूँ। अब इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, ये निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और सुरजेवाला जी ध्यान रखें, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा गंभीर टिप्पणी की गई हो, उसका लाभ कांग्रेस को क्या होगा, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, सत्य जागरण।